और शिमला का भी ताज हमारी जाखू हिल्स है। इसमें अगर हम इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो नेचुरल ब्यूटी के लिए जंगल सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। बाहर से कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने आता है, यहाँ के लैंडस्केप देखने आता है। लेकिन अगर हम इसको पूरा कंक्रीट जंगल में बदल देंगे तो जिस सोच को लेकर बाहर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो फिर निराश होकर न जाएं। तो इसी दिशा में ये कदम उठाया कि हम कुछ एरिया का जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करें। मैंने तो विभाग से कह रखा है कि हम हर शहर के अंदर एक अर्बन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए एरिया चिन्हित करें। देखिए, शिमला का, हिमाचल का जो बोलते हैं हिल क्वीन, हिमाचल का ताज है शिमला, और शिमला का भी ताज हमारी जाखू हिल्स है। इसमें अगर हम इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो नेचुरल ब्यूटी के लिए जंगल सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। बाहर से कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने आता है, यहाँ के लैंडस्केप देखने आता है। लेकिन अगर हम इसको पूरा कंक्रीट जंगल में बदल देंगे तो जिस सोच को लेकर बाहर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो फिर निराश होकर न जाएं। और वैसे भी यहाँ डिजास्टर प्रोन रहता है, तो कुछ कुछ हम अब जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, उसको हम प्रिजर्व करने की तरफ भी कदम उठाएं। तो इसी दिशा में ये कदम उठाया कि हम कुछ एरिया का जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करें। मैंने तो विभाग से कह रखा है कि हम हर शहर के अंदर एक अर्बन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए एरिया चिन्हित करें। और अभी पिछले दिनों कैबिनेट में इस पर डेलिब्रेशन हुई। हमने हर पंचायत को भी हम एक एजेंडा भेज रहे हैं ताकि पंचायतें जो हैं वो जनरल हाउस में डिस्कस करें कि कौन सा एरिया जो है वो नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करना है, खास करके जहाँ स्लाइड्स प्रोन, लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया है, कहीं फ्लडिंग जोन है, कहीं सिंकिंग जोन है, ताकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो। इसमें हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, हमारे फोर फादर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। अपना जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर उन्होंने एक अलग से हाउसिंग के लिए जमीन ईयर मार्क करते थे, जिसको हम आबादी दे बोलते हैं, कई जगह लाल डोरा बोलते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हमने जहां हमारा मन किया वहां घर बना दिए। एक तो उसमें हमें डिस्प्यूट्स बढ़ गए, क्योंकि जब नई सेटलमेंट्स होती हैं तो वहां जाने आने का रास्ता या सड़क उसके डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। फिर जब लैंड दूसरे की होती है वहां पे बिजली की लाइन पहुंचाने की दिक्कत आती है, वहां का सीवरेज डिस्पोजल का, रेन वाटर डिस्पोजल का, उसकी दिक्कत आती है। तो ये और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर हमने जो पहले से हमारा जो ह्यूमन सेटलमेंट थी उसका जो तरीका था, अगर उसी को हमने कंटिन्यू किया होता तो शायद हम कम कॉस्ट पे बेटर फैसिलिटीज लोगों को दे सकते थे। एकदम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हार्श स्टेप भी ना उठाएं, लेकिन कम से कम लोगों को सेंसिटाइज तो करें, लोगों के ध्यान में तो लाएं कि भाई आप जहां घर बना रहे हैं, अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, वो ऐसी जगह हो जहां आपकी जान को कोई खतरा ना हो, आपकी जो संपत्ति आप बना रहे हैं उसको कोई खतरा ना हो। सरकारी कंस्ट्रक्शन भी, हाँ, सरकारी भी होगी, नेचुरली होगी। शिमला में अभी तो हमने ही किया है, जो आईजीएमसी से सड़क आती है संजौली से होके आईजीएमसी तक, और उसके फिर जो हमारा है जी रानी झांसी पार्क है, फिर हमारा जो मेट्रोपोल है वहां से ओकोबर होते हुए यहाँ पूरा राउंड लगा के बीच से होते हुए फिर दोबारा संजौली जाती है। तो जो हमारे जाखू हिल्स जिसको बोलते हैं, इसको हमने जो टॉप ऑफ जाखू हिल्स है इसको प्रिजर्व करने की बात है। उनको ऑप्शन दी है कि अगर वो सरकार को बेचना है तो हम जो सर्कल रेट है, जो गवर्नमेंट के प्रोविजन है, उसके हिसाब से हम सरकार उसको खरीद सकती है, ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले। ये ऑलरेडी इन प्लेस है। कुछ तो हमारी जैसे NHAI की गाइडलाइंस हैं, जहाँ पे जो नेशनल हाईवे है उससे सर्टेन डिस्टेंस तक जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है। कुछ उसको हमने मॉडिफाई करके जो है वो प्लानिंग एरिया डिक्लेयर किया है, ताकि जो नेशनल हाईवे है, खास करके 4 लेन है, उसके आसपास जो एरिया है
50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक उसको हम रेगुलेट कर सकें, क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रेंड ये रहता है कि जो रोड के ऊपर ही रोड के बिल्कुल अबैटिंग जो है हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और उनका फिर एक किस्म का जो कोर्ट यार्ड का काम है वो भी सड़क ही करती है, और बच्चे खेलने के लिए भी सड़क पे आते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, हमारा जो पानी की डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, सीवरेज की लाइन बिछाने में मुश्किल होती है, बिजली की लाइनें बिछाने में मुश्किल होती है, और कॉमन पैसेज के लिए कोई जगह नहीं है, पेडिस्ट्रियन के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ऐसे में पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारा जो रेन वाटर डिस्पोजल के लिए प्रॉपर ड्रेन्स बन सके, इसके लिए हम जो है वो रेगुलेशन लाने के लिए मैंने विभाग से कहा है कि जो हमारी रूरल रोड्स हैं उसमें भी कम से कम 1 मीटर का जो है हम उसको प्लानिंग एरिया डिक्लेयर करेंगे, ताकि नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर करेंगे, और जो MDR है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अभी उस पर वर्कआउट हो रहा है। जैसे ही हम उस पर हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, जो भी प्रपोजल आएगी उस पर फिर डिस्कस करेंगे, ताकि लोगों को भी मिनिमम जो है वो डिस्टरबेंस हो, लेकिन जो इंटेंशन है वो भी हम एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिजास्टर्स को मिनिमाइज करना, क्योंकि हमारे डिजास्टर ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि हमने एक तो गलत जगह घर बनाते हैं, जो नेचुरल वाटर कोर्स हैं उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और उस वजह से जो है वो ज़्यादा डिजास्टर होते हैं। कई जगह हमने घर गलत जगह बना दिए थे जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कहीं पे जो मक डंपिंग हुई है कुछ साल पहले उसको हमने सेफ मान के उस पर घर बना देते हैं, कई जगह फ्लडिंग एरिया में ही घर बना देते हैं। तो कई रीजन है जिसकी वजह से फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो उस जान माल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से हमारे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए जो है काम कर रहे हैं। RD की मदद से ही सब कुछ होगा, क्योंकि RD को ही हम ऑन बोर्ड लेके जो मिनिमम रेगुलेशन है उसको एनफोर्स करने की कोशिश